मारुति ने जब ऑल्टो को इंडिया में लॉन्च किया था तो इसके साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी। इसके ऊपर मारुति को बहुत ज़्यादा भरोसा था इन टर्म्स ऑफ सेल्स अगर बात करें, नंबर्स की अगर बात करें, और कहीं ना कहीं ये कार उस पर खड़ी भी उतरी थी। इसके साथ उसके बाद ऑल्टो केटन को मारुति ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, और जो कि ऑल्टो के अगर किसी का अपर सेगमेंट का बजट है, थोड़ा सा बजट बढ़ा सकता है तो केटन पे जा सकता है। फिर से मारुति ने यहाँ पे ऑल्टो केटन को रीलॉन्च कर दिया है, जो कि नए प्लेटफॉर्म के साथ आई है, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई हैं जिसकी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और फिलहाल में जो आप कार देख रहे हैं ये ऑल्टो केटन का टॉप मॉडल है। केटन में आपको अभी टोटल जो वेरिएंट्स मिलते हैं उसकी मैं बात करूँ तो आपको स्टैंडर्ड, LXI, VXI और VXI प्लस मिलता है, साथ ही ऑटोमेटिक भी आता है। ये जो आप देख रहे हैं टॉप मॉडल VXI प्लस है, जो कि मैनुअल में है, और इसकी एक्स-शोरूम प्राइस 5.34 लाख रुपीज़ है। इस वीडियो में मैं इसी कार की पूरी डिटेल में आपको फीचर्स वगैरह दिखाने वाला हूं, और साथ ही साथ वॉक अराउंड रिव्यू दूंगा। और क्या ये मतलब जो इसके कंपटीशन हैं मारुति में ही बहुत सारे हैं, जैसे कि एस्प्रेसो हो गई, और आपकी जो नई अभी कौन सी आई है के कंपटीशन है वो मारुति के ही प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। जैसे अगर नेक्सा में जाएंगे तो इग्निस के जो बेस मॉडल है समथिंग उसकी कीमत इतनी ही है, और एस्प्रेसो भी समथिंग इसी रेंज में है। साथ ही साथ जो आपको नई सिलेरियो देखने को मिलती है उसका भी प्राइस पॉइंट कहीं ना कहीं मैच करता है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न है कस्टमर के उसमें कि इन सब गाड़ियों में से आप ऑल्टो केटन को ही क्यों चूज़ करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मारुति का कोई भी प्रोडक्ट देखना है तो शोरूम की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और साथ ही साथ यहाँ आपको वीडियो भी दिख रहा होगा, और आपको देखना है भैया का नंबर भी दिख रहा होगा। आप उस पर कॉल करके कोई भी मारुति का प्रोडक्ट देखना हो या खरीदना हो तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके वॉक अराउंड के बारे में। वॉक अराउंड में सबसे पहले इसका फ्रंट फेशिया देखेंगे, कुछ इसका ऐसा लुक आता है, और यहाँ पे हेलोजन हेडलैम्प का सेटअप है, टर्न इंडिकेटर यहाँ है, और ये जो फ्रंट लुक है ये कहीं ना कहीं मैं बताऊँ कि ऑल्टो की फ्रंट ग्रिल से इंस्पायर है। अगर आप उसे उल्टा कर देंगे कहीं कहीं वह वैसा लगता है, कहीं कहीं ये लुक आपको A स्टार की फील देता है, हल्की सेंट्रो की भी फील आती है। तो मतलब काफ़ी सब्जेक्टिव सा है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको इसका लुक कैसा लगता है। और ग्रिल आपको सामने ही मिल जाती है, यहाँ पे आपको मारुति का लोगो है, यहाँ पे आपको वॉशर मिल जाता है जो कि एक ही दिया हुआ है, और डुअल वाइपर का सेटअप है। साइड से अगर आप देखेंगे तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है, और पूरा ये प्लेटफॉर्म ही हालांकि मैं बताऊं तो चेंज है। आपको नए हार्टेक प्लेटफॉर्म जो है मारुति का उस पर ये कार बनाई गई है। मिरर्स कुछ ऐसे मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर इधर दिए हैं जैसे नॉर्मल आते हैं, और यहाँ पे आपको फ्यूल लिट दी गई है यहाँ पे, जिस पे फ्यूल का कैप ये है, यहाँ से आपको ये बंद हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके पीछे की लुक की तरफ, तो आपको ऑल्टो की बैजिंग यहाँ पे है, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर, और अगेन मैं बताऊँ इसका बैक का जो लुक है वो कहीं ना कहीं आपको सिलेरियो जैसा दिखेगा, और कहीं ना कहीं एस्प्रेसो, मतलब डिज़ाइन लैंग्वेज आपको एक थोड़ा सा सेम मिल जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है इसके लुक के बारे में। काफ़ी सब्जेक्टिव से लुक है, और यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हैं। बूट ओपन करने के लिए अंदर से कोई भी लिड वगैरह नहीं दी गई है। सबसे पहला तो ये की से ये खुल गया। बूट स्पेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और कुछ इतनी जगह दी गई है। साथ ही साथ इसमें आपको गए हैं ये सेम दिए गए हैं जो आपको इसमें आते हैं 145/80R 13 इंच के नॉर्मल व्हील्स, और एलॉय व्हील्स इसमें टॉप वेरिएंट में भी नहीं आते हैं। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे दी गई है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया टॉप वेरिएंट है, और कुछ ऐसा इसका पीछे का लुक है। बंद करते हैं इसके बूट को, और पीछे का लुक कुछ ऐसा आता है। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाएगा जो कि इधर प्लेस किया गया है। तो मैं यहाँ पे बता रहा था आप बूट यहाँ पे केवल एक ही तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि ये है। यहीं से आप केवल इसका बूट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आपको इसे खोलना पड़ेगा, और कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये खुल चुका है। मेरे हिसाब से अंदर एक आध लिड दे देनी चाहिए थी बूट एक्सेस करने के लिए, लेकिन ठीक है, पहले जैसे आता था वैसा ही है। और ये था इसका एक्सटीरियर का वॉक अराउंड। नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, जो कि 2 सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से गवर्नमेंट ने जो कंपलसरी किए हैं वही हैं। तो एक्सटीरियर में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। और बढ़ते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर सबसे पहले आप देखेंगे इसका डोर कुछ ऐसा है। डोर पॉकेट कुछ ऐसे मिलते हैं, जहाँ पे आपको 1 लीटर की बॉटल आराम से आ जाएगी।
यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। ये कुछ ऐसी यहाँ पे है, ये है डोर हैंडल, इसके सिल्वर फिनिश में आते हैं, कुछ ऐसे दिए गए हैं। बात करें इसके सीट की तो जो इसकी कुशनिंग है वो काफ़ी सही है, और यहाँ से आप सीट का ये रिक्लाइन एंगल एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। बात करते हैं इसके इंटीरियर में। सबसे पहले जो मेजर आपको चीज़ मिलेगी, थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट ये लगेगी कि मारुति की जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें आपको सेम टच स्क्रीन मिलती है। आप यहाँ से शुरू करें या मतलब ऊपर तक की कार में जाएं, आपको विटारा ब्रेजा तक में, ये आपको ब्रेजा वगैरह तक में ये सेम टच स्क्रीन मिलती है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब इसको चेंज करना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपना ओपिनियन। और बॉटल होल्डर, बॉटल यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आराम से आएगी। यहाँ पे 1 लीटर की तो नहीं, लेकिन हाँ छोटी मोटी बॉटल आप रख सकते हैं। बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। ये कहीं ना कहीं एस्प्रेसो जैसा दिया गया है, और मारुति के जितने भी अभी प्रोडक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं बोलूँ कि मारुति के अभी जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें पार्ट शेयरिंग आप देखेंगे बहुत ज़्यादा की गई है, जो कि एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जब आपकी कोई गाड़ी में प्रॉब्लम भी आती है तो आपको उसके पार्ट्स ईजिली मिल जाते हैं, क्योंकि वही पार्ट्स मैक्सिमम कार्स में यूज़ किए गए हैं। तो ये काफ़ी सही बात है, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव पॉइंट भी है कस्टमर्स के लिए। तो ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आप देख पाएंगे सारी चीज़ें दिख जाएंगी। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको इसके टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। आप ये म्यूट का बटन है, और वॉल्यूम अप डाउन सॉन्ग को चेंज करने का, और यहाँ पे आपको कॉल वगैरह पिकअप करने का भी बटन मिल जाता है। और यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। राइट साइड आपको जिसके हेडलैम्प के स्विचेस हैं वो मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा बिजी डिज़ाइन रखा गया है। ये हालांकि स्पेस खाली है सीएनजी वगैरह जब आप इसमें लगवाएंगे तब के लिए। और यहाँ पे आपको हेडलैम्प जो लेवलर है वो इधर दिया गया है। थोड़ी सी और सी प्लेसमेंट है, लेकिन बाकी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिया गया है, और साथ ही साथ एसी के जो वेंट्स हैं वो यहाँ पे प्लेस्ड हैं। यहाँ पे आपको पावर विंडो के स्विच मिलते हैं। फ्रंट के 2 विंडो पे ही पावर विंडोज़ मिलती हैं आपको, बाकी रियर में आपको मैनुअल जो हाथ वाला होता है वो मिलता है। ये पावर विंडोज़ आप देख पाएंगे। यहाँ पे ये है जो मिरर एडजस्टमेंट है, जो मिरर की एडजस्टमेंट है उसकी प्लेसमेंट यहाँ दी गई है, और आप यहाँ से बोनेट को ओपन कर सकते हैं। एक बार मैं इसका बोनेट ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये है इसका इंजन, जो कि कुछ ऐसा दिया गया है। ये मारुति का के सीरीज़ का इंजन है, जिसमें थोड़े बहुत ट्यूनिंग की गई है, और इसके जो पावर और टॉर्क रेशियो हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो कुछ ऐसा मिलता है। एक बार कार को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। और ये है हमारी छाता मैन। बारिश चालू हो गई है। एक बार मैं इसे स्टार्ट करके दिखाता हूँ। रिफाइनमेंट की बात करें तो यार, साउंड की बात करें तो कुछ इतनी नॉइज़ बाहर आपको इसके इंजन से मिलेगी, जो कि काफ़ी लीनियर है, और इंजन भी काफ़ी रिफाइंड है। कार के अंदर अगर आप बैठे हैं और विंडोज़ अप हैं तो कोई भी किसी भी तरीके के साउंड अंदर इतना नहीं आती है। एक बार आप सुन सकते हैं। मिडिल कंसोल कुछ ऐसा दिया गया है। यहाँ पे आपको सारे एसी के जो स्विचेस हैं वो मिलेंगे, मैनुअली मिलते हैं, और ये फ़ैन वगैरह की स्पीड यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑक्स और यूएसबी पोर्ट, और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। कप होल्डर 2 दिए गए हैं, यहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हैं। ये है इसका गियर नॉब। टॉप मॉडल में भी आपको ये ब्लैक कलर का सिंपल सा गियर नॉब मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिलेगा, और यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। इसका जो इन टर्म्स ऑफ साइज़ बात करूँ कार की, तो आपको ये कहीं ना कहीं पुरानी K10 से छोटी मिलेगी। साथ ही साथ इसमें जो स्पेस है मेरे हिसाब से वो पुरानी K10 से थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल ठीक है, कोई भी इशू नहीं होने वाला है। अगर एक फैमिली कार अगर आपको चाहिए और आपका बजट बहुत कम है, तो मेरे हिसाब से इन सब गाड़ियों के अलावा शायद ही कोई कार आप प्रेफर करेंगे। और मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से ऑल्टो पहली चीज़ रहती है कार। अगर इनिशियल कोई कार परचेज करनी है तो ऑल्टो के अलावा बहुत सारे ऑप्शन बचते नहीं है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कार बेस्ट है। यहाँ पे आपको सनवाइजर मिलेंगे। यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट दी गई है, जैसे कि मैंने बताया आपको इस टच स्क्रीन जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो मिलता है, जिसकी माइक की प्लेसमेंट यहाँ की गई है, और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह भी आती है। और एक बार मैं इसका साउंड भी चेक करके आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। साथ ही साथ ये आपको मिरर दिया गया है, और यहाँ पे आपको लाइट की प्लेसमेंट दी गई है। यहाँ पे नॉर्मल आपको सनवाइजर मिल जाता है। ग्लव बॉक्स आपको कुछ इतना दिया गया है, काफ़ी सफिशिएंट स्पेस है कार की डिज़ाइन, और उसके हिसाब से 2 एयर बैग आपको फ्रंट में मिल जाते हैं। अब गवर्नमेंट जैसा कि नॉर्म्स कंपलसरी करने वाली है 6 एयर बैग का, तो 6 एयर बैग इसमें आएंगे कैसे, लगने की जगह भी नहीं है, क्योंकि डोर्स वगैरह आप देख सकते हैं इतने हैं, और स्पीकर्स वगैरह आपको इसमें मिल जाते हैं यहाँ पे। बात करें अगर रियर सीट के बारे में, तो रियर सीट मेरे हिसाब से मैंने पूरी पीछे कर रखी है, और कुछ इतना बचता है जगह।
नी रूम आपको इतना मिलता है और लेग रूम आपको इतना मिलता है। कार की डिज़ाइन के हिसाब से इतना सफिशिएंट है। और एक बार मैं इनसे पूछता हूँ अपने एक्सपर्ट से, कितना नी रूम है? जगह सही है? हाँ। कंफर्म? ओके 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 ओके। लंबे पैर वालों के लिए थोड़ा तो लंबे पैर वालों के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। और ओके ओके से यहाँ पे आपको जगह वगैरह मिल जाती है और 2 लोग तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, 3 लोग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे और आगे भी आपको फिक्स हेडरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं। पीछे कोई भी लाइटिंग वगैरह नहीं दी गई है। तो यही था ऑल्टो K10 के टॉप मॉडल का डिटेल वॉक अराउंड वीडियो। साथ ही साथ जो चीज़ें आपको मिलती हैं उसके बारे में हमने डिटेल में बात करी। और जो कलर ऑप्शंस हैं वो आपको ब्लू, रेड, सिल्वर, वाइट मिलता है और ये चारकोल सा आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे कलर ऑप्शन आपको इस कार के मिल जाएंगे। तो ये था इसका वॉक अराउंड वीडियो, पूरी डिटेल में मैंने आपको बात बताई। एक बार मैं इसका साउंड सिस्टम आपको सुना के दिखा देता हूँ। ब्लूटूथ को पेयर करने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है। यहाँ पे आपको टैप करना है पेयर डिवाइसेस में, ऐड डिवाइस करना है और आपको सर्च फ्रॉम फ़ोन करना है पेयर। कुछ ऐसा ये आपको चीज़ मिल जाती है। यहाँ से कनेक्ट करने के बाद एक बार मैं इसे सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। एक बार मैं इसका साउंड सिस्टम आपको सुना देता हूँ। फ़ोन का यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और ब्लूटूथ मोड पे करते हैं। साउंड सुना देता हूँ और साउंड कॉपीराइट की इश्यू की वजह से म्यूट किया हुआ है। आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, उस पर जाके आप इसका साउंड सुन सकते हैं। अब बात करते हैं किन लोगों के लिए ये कार है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको बेसिक लेवल की कार चाहिए जो थोड़ा सा ऑल्टो से थोड़ा सा ऊपर हो, ऑल्टो की आप डिज़ाइन वगैरह अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑल्टो K10 पे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक चीज़ बन जाती, कन्फ्यूज़न सा बन जाता है कि आप ऑल्टो लें, एस्प्रेसो लें, ऑल्टो K10 लें या आप सिलेरियो में जाएं, क्योंकि हायर मॉडल्स में जब आप जाते हैं कन्फ्यूज़न बढ़ता ही चला जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें हैं। फिर भी आपको K10 पसंद है, आप देखिए, कार को ड्राइव करिए, ऑल्टो को ड्राइव करिए और सिलेरियो को भी ड्राइव करिए। जो सी आपको सही लगती है उनके बीच में उससे प्रेफर करिए। तो यही थी सारी चीज़ें ऑल्टो K10 के टॉप वेरिएंट ZXi प्लस के बारे में। जो चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं वो सारी हमने आपको बता दी हैं, साथ ही साथ इसका प्राइस भी बता दिया है और वॉक अराउंड वीडियो पूरा दिया है। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे और लास्ट में जानते हैं अपने एक्सपर्ट से इनका ओपिनियन। कैसी लगी आपको कार? क्या क्या चीज़ें इसमें आपको अच्छी लगी? मतलब पहला तो साउंड सिस्टम सही है। सही है। हाँ। ओके। और मतलब हाँ ज़्यादा जाओ तो नहीं, लेकिन नॉर मीडियम। बस इतनी ज्ञान की बातें नहीं, आगे आगे आगे। दूसरी चीज़ क्या अच्छी लगी? दूसरी चीज़ ये बड़ा सही लग रहा है मेरे को, क्यूट। दूसरी चीज़ ये क्यूट सा लग रहा। तीसरी चीज़ और इसमें ये क्या? टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन। 3 चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं इनके हिसाब से तो आप इस कार को ले सकते हैं। पहला ये क्यूट दिख रही है, दूसरा यहाँ पे आपको जो इसका मीटर, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आपको लॉक और अनलॉक की बटन मिलती है और एक ही जो की है उसमें आपको सेंटर लॉकिंग मिलेगी और नॉर्मल जो की है दूसरी वाली वो ऐसी मिलेगी। हाँ, तो बात कर रहे थे क्यूटनेस की, ये इनको क्यूट लगा और टच स्क्रीन इसमें दिया गया है। तो वो 2 चीज़ें अगर आपको पसंद है तो आप ऑल्टो K10 को ले सकते हैं इनके हिसाब से, क्योंकि पुराने में नहीं था ये सब। हाँ, क्योंकि पुराने में नहीं था ये सब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये कार कैसी लगी। और एक चीज़ आप कर सकते हैं अपने फ़ोन में, आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उससे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आई तो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऑल्टो के बारे में आपका क्या कहना है, K10 के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के हमारे सिनेमेटोग्राफर ये हैं और भाई साहब देखो, कैमरे का लेंस भी बंद है और कैमरा भी बंद है और सिनेमेटोग्राफी चालू है। वाह, तालियां। ऐसी सिनेमेटोग्राफी आप मत ही देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। आओ हमारी सिनेमेटोग्राफर। बेटा ऐसी वीडियो बनाओगे ना, एक दिन में वायरल जाएगी। वायरल तो नहीं, फ्लॉप जरूर जाएगी।